अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री प्लानिंग में परफॉर्मेंस की। ठीक है। तो परफॉर्मेंस का जो टैब है थोड़ा सा इसको बेसिक ओवरव्यू लेने वाली बात है। चूंकि ये थोड़ा सा रिसेंटली कुछ आया है, कुछ फ्यू मंथ्स पहले ही अमेजोन ने इसके ऊपर काम किया, पिछले साल इसको शुरू किया था। और इसकी वजह से हमें इन्वेंट्री की अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है कि कैसे आप जो है इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर अब देखें, आईपीआई स्कोर है हमारा, यानी कि ये कहता है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसकी वजह से अमेज़न बाज़ औक़ात आपको ऐसे डिसीजंस भी देता है जिसमें हो सकता है कि आपकी कोई इन्वेंटरी को लिमिट कर दे अमेज़न, आपको मज़ीद उसको बेच भेजने ना दे, शिपमेंट्स उसकी ना भेजने दे। ये डिपेंड करता है आपके आईपीआई स्कोर के ऊपर। तो कह रहा है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर आपका 9% से 9 पॉइंट से ऊपर आया है। मेरा इस वक़्त इस जो ये अकाउंट है इसके ऊपर 662 आईपीआई स्कोर आ रहा है मेरा। और जो कि ग्रीन में है, यानी कि ये अच्छा है। जितना मतलब आगे जाएगा 1000 की तरफ तो ये उतना अच्छा कहलाएगा। तो 662 है, ये रेड में आ रहा है, 500 से नीचे आता है बेसिकली तो रेड में चला जाता है और फिर आपके लिए मसले मसाइल थोड़े से शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी होती है कि हम इन्वेंट्री परफॉर्मेंस को जरूर इसको रिव्यू करें, इसको चेक करें और मेंटेन करने की कोशिश करें। तब देखें यहाँ पे बता रहा है टॉप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स: एक्सेस इन्वेंटरी, सेल थ्रू, स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी, इन स्टॉक इन्वेंटरी। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं, चार में से तीन जो हैं उसमें हम बिल्कुल कह लें कि 100% हमारा है, ग्रीन है और बहुत अच्छा है अमेजोन की नजर में। सेल थ्रू अलबत्ता वो कहता है कि बहुत अच्छा नहीं है, ये येलो पर है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये क्यों इस तरह बता रहा है। अच्छा, ऑन द राइट साइड ये कहता है इन जून यू पे $22 इन एफबीए स्टोरेज फीस। ठीक है। तो ये तकरीबन इसने इतना चार्ज किया है। ये कह रहा है कि अगर आपका आईपीआई स्कोर बेहतर होगा, तमाम चीजें बेहतर होगी, तो स्टोरेज फी आपकी और कम हो जाएगी या शायद खत्म हो जाएगी। वो बेसिकली इसलिए है कि सेल थ्रू कम है। तो जब सेल थ्रू कम है तो इसका मतलब अमेजोन स्टोर किए हुए है इन्वेंट्री, जितनी हमने इन्वेंट्री भेजी है वो उतनी स्पीड से सेल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अमेजोन के पास स्टॉक मौजूद है, हमारा पड़ा हुआ है, और चूंकि वो उसके ऊपर स्टोरेज फी लग रही है तो इसलिए सेल थ्रू कम भी हो रहा है और फी भी लग रही है। तो ये बेसिकली इस तरह ये को रिलेट करती हैं चीजें एक दूसरे के साथ। अच्छा, वेज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ये बताएगा आपको कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। अभी तो चूंकि मेरे पास इसमें कोई खास डेटा नहीं आ रहा है। अब देखें, रिड्यूस एक्सेस इन्वेंटरी, ये नंबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर अभी तो जीरो है, वैसे अगर होती तो ये कहता है कि ये इतनी इन्वेंटरी, इतने यूनिट्स आपको रिमूव करने चाहिए जो कि एक्सेस है। बेसिकली अमेजोन अगर उसके ऊपर स्टोरेज फी लगा रहा है, वो सेल नहीं हो रही, तो वो आपको यहाँ बताएगा कि ये आपको रिमूव इतने यूनिट्स करने चाहिए। अब सेलर कंपैरिजन में ये बताता है आपका जो है वो 0% एक्सीलेंट यहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है। हिस्टोरिक परसेंटेज पिछले बहुत अरसे से जो है वो मेंटेन हुई हुई है। वो बता रहा है कि ये तकरीबन जो है वो वीक 19 से लेके अभी वीक 31 तक जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, और इसलिए ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे बता रहा है एक्सेस इन्वेंट्री में। ठीक है। तो ये 0% बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एफ बी ए सेल थ्रू, एफ बी ए सेल थ्रू के अंदर वो 1.8 आ रहा है, यानी कि तकरीबन जो है अ, ये ये कहता है कि ठीक है। तो अब हमने इसमें ये देखना है कि ये यहाँ पर कहता है कि हम इस जगह पर वो आ रहे हैं, यानी कि फेयर का जो पॉइंट का जो नंबर है वो है 1 और 2 के बीच में, ये फेयर है, यानी कि येलो में है। अगर लेस देन 1 होता तो पोअर होता, अगर 2 to 7 होता तो गुड होता, और 7 से ग्रेटर होता तो एक्सीलेंट में आता। तो लेकिन हम इस वक्त चूंकि इतनी ज्यादा हमारी जो भी प्रोडक्ट्स इसके इस अकाउंट के ऊपर है वो बहुत अच्छी सेल सेल नहीं हो रही हैं, यानी कि सेल हो रही हैं लेकिन जितनी इन्वेंट्री मौजूद है उसके मुकाबले में कम है। तो अमेजोन इस तरह से कैलकुलेट करके हमें बता रहा है कि लास्ट 7 डेट में ये हमारा जो सेल थ्रू रेट है वो कैसे बढ़ रहा है। देखें, पिछले वीक 28 में बता रहा है 2.13 था। तो जब 2.13 हुआ था तो ये ग्रीन हो गया और ये गुड में चला गया था, यानी कि ये इस एरिया में आ गया था, लेकिन ये फिर नीचे आ गया है 1.47 पे और इस वक्त 1.8 पर है ये। तो ये थोड़ा सा वीक के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ये बता भी रहा है कि पास 90 डेज के अंदर 2500 यूनिट्स हमने बेचे हैं, यानी कि ये जितना स्टॉक पड़ा है उसके मुकाबले में अगर वो उसको कैलकुलेट करता है तो ये कम है, जिसकी वजह से ये येलो में जा रहा है।
तो बेसिकली अमेज़न आपको एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप यूनिट्स जितने भेज रहे हैं, वो उतनी स्पीड से सेल भी होने चाहिए। अगर ज़्यादा अरसा पड़ा रहता है आपका स्टॉक अमेज़न के पास स्टोरेज में, तो फिर आपके लिए यहाँ पर जो है वो डेटा इसी तरह इकट्ठा होगा और हो सकता है कि पुअर में जाए तो फिर आपके लिए थोड़े-से मसले भी बढ़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी पे। स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी भी 0% है। शो मोर डिटेल्स करके चेक कर लेते हैं। हम जो है वो वीक ये है 26 जिसके अंदर 22% बता रहे हैं। यानी कि 22% हमारा ऐसा स्टॉक जो है वो गया था। इसमें स्ट्रैंडेड में स्ट्रैंडेड होता क्या है? स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में बेसिकली अमेज़न या तो किसी मसले की वजह से कोई इन्वेंट्री में ऐसा सीरियस मसला आ गया है, इस वजह से वो इन्वेंट्री स्टॉक स्ट्रैंडेड चली जाती है, या आपके सेलर अकाउंट के साथ खुदा न खास्ता सस्पेंड हुआ है और इन्वेंट्री जो है वो आपकी शिपमेंट लगी है और अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ पड़ा है, तो भी वो स्ट्रैंडेड में जा सकती है। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के रीज़न्स बनते हैं जैसे पैलेट्स के हवाले से शिपमेंट्स जब आती हैं या फिर लेबलिंग के मसले अगर आए हुए हैं, अमेज़न को लेबल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी स्ट्रैंडेड में इन्वेंट्री जा सकती है। और कुछ और भी रीज़न्स हैं, अमेज़न इंटरनल रीज़न्स की वजह से भी स्ट्रैंडेड में डाल देता है, फिर आपको जो है वो उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, केसेस ओपन करने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा मसला क्या है, फिगर आउट करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि अच्छा जी इसको ऐसे रिज़ॉल्व करना है। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, ऐसा भी कभी-कभार हो जाता है। तो अभी तक जो है फॉर नाउ ये बता रहा है कि जी 0% आपकी इन्वेंटरी जो है वो स्ट्रैंडेड है और कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो वी आर ऑल गुड, ये भी एक्सीलेंट में बता रहा है। अच्छा, एफबीए इन स्टॉक रेट। अब इन स्टॉक का मतलब ये है कि अमेज़न ये कहता है कि आपकी जो पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो सेल हो रही हैं, वो इन स्टॉक होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक जा रही हैं या तो आउट ऑफ स्टॉक ही पड़ी हैं, तो भी ये वाला जो एरिया है ये इफेक्ट होगा। अब ये 100% बता रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमारी सेल हो रही हैं, जो बेसिकली अमेज़न जिनको पॉपुलर समझता है, वो सारी इन स्टॉक में। इसलिए ये 100% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना? हम तकरीबन इन स्टॉक रहते हैं, हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देते, हम मेंटेन करते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए जो है ये चीज़ हमारी जो है वो मेंटेन हो रही है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी ऐसी तो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएँगी। बाकी नीचे एक कुछ चीज़ें हमें बता रहा है क्यूबिक फिट हमारे पास इतना अनलिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है? ओवरसाइज़ में भी अनलिमिटेड अवेलेबल है, अपैरल स्टोरेज भी हमारे पास अनलिमिटेड है, फुटवियर स्टोरेज भी अनलिमिटेड है। ख़ैर हम अपैरल में और फुटवियर में वैसे जाते नहीं हैं, अलबत्ता ये ऑप्शन हमारे सामने है। थैंक यू।